हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज बताएंगे हम सलवार में जेब लगाने का तरीका, और वो भी आसान तरीके से। और सलवार सिलने के बाद लगाएंगे इसको, और काफ़ी अच्छे से लग जाती है और कोई दिक्कत। तो अब करते हैं सलवार की कटिंग करने से पहले ले लेते हैं हम नाप, जो भी इनका नाप है। तो इसका नाप था सलवार का हमारा 35.5 इंच, और बेल्ट थी इनकी 50 इंच की, क्योंकि काफ़ी मोटी हैं जिनका ये सूट है। तो इसकी सलवार सिलते हैं हम। और ये 2 मीटर कपड़ा है हमारा, हमने 2 मीटर कपड़े को ले लिया था और हम बिछा लेते हैं। सबसे पहले तो हम एक निशान देते हैं, आपको पता ही है, पहले भी देखा होगा। निशान से क्या होता है ना, आप सीधा उल्टा नहीं सिल सकते, क्योंकि काफ़ी कपड़ा पता नहीं चलता है। तो हम एक निशान लगा देते हैं चौक का। अब चलते हैं अपना, बताते हैं आपको। इस सलवार में अर्ज कम था, तो हम 6 इंच की सबसे पहले बेल्ट निकाल देते हैं। और हमने बेल्ट इसमें पहले से नहीं निकाली, क्योंकि काफ़ी मोटी हैं जिनका ये सलवार है। तो हम इस तरीके से काटेंगे इसको। 6 इंच हमने बेल्ट निकाल दिया साइड में। उसमें हम जो ये कपड़ा बचा हुआ है उसमें से ही बेल्ट लगाएंगे जोड़ के, क्योंकि इसमें अर्ज बहुत कम है कपड़े में। 2 मीटर है पूरा, लेकिन अर्ज नहीं था इसमें बिल्कुल भी। तो इस तरीके से आपको काट लेना है। और ये सलवार इतनी ईजी है सिलने में, आपको बहुत कम टाइम में सिल जाती है ये। तो इस तरीके से एक निशान इस पर बीच में जितना भी आ रहा है आपका, ये हमारा आ रहा था 36 इंच में से हमने 6 इंच बेल्ट के लिए निकाल दिया। उसके बाद आया ये 30 इंच। और इस तरीके से पोंचे पे एक निशान लगाना है, और उस निशान को बीच में जो लगाते हैं उस निशान को इस पे मिला देना है। वो निशान आपको आधे में ही लगाना है बस। सलवार को बहुत आसान तरीका है ये वाली सलवार काटने का। और अब इसको उठा के यहाँ पे रख लेना है इस तरीके से। ये छोटी छोटी कली होती हैं, थोड़ा बोलते बोलते एक साथ वो हो जाते हैं हम भी। तो इस तरीके से 10 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे, क्योंकि आसन हमारा 16 इंच का होता है और 6 इंच हमारा चला जाता है बेल्ट में, और 16 इंच टोटल करना होता है हमें। तो ये 10 इंच हमने ले लिया था, 16 इंच हो गया हमारा। और उसके बाद हम काट लेंगे इसमें से बेल्ट। देखो कितना कम कपड़ा है, क्योंकि अर्ज नहीं था कपड़े में, बहुत कम अर्ज था। और इनकी बेल्ट निकालनी थी हमें 50। दोस्तों हम निकाल लेते हैं इसकी बेल्ट। और बेल्ट निकालने में बहुत दिक्कत हो रही थी, कपड़ा आप देख ही रहे हो कितना ज़्यादा कम है। तो यही कपड़ा था। उसके बाद ये एक टुकड़ा बचा था छोटा सा, कपड़ा बहुत कम था, अर्ज नहीं था बिल्कुल भी। तो क्या करें, सिलना तो है ही, जोड़ लगा के सिलेंगे। तो आ गए थे। उसके बाद अपनी मशीन पे सबसे पहले करेंगे अपनी मशीन की शुरुआत। तो सबसे पहले लगा रहे थे हम, तो इसमें जॉइंट कर लेंगे। सबसे पहले सलवार सिलने का तरीका बताते हैं। जो बिल्कुल बिगनर हैं, नहीं सिल पाते हैं सलवार, वो भी सिल सकते हैं इस सलवार को, बहुत आसान है। तो सबसे पहले आप कली जोड़ना, अगर आपने कभी सलवार नहीं सिली है या सिलाई सीख रहे हो आप, सबसे पहले इस तरीके से आप कली सिलना अपनी। और हमारी सारी कली हमने जोड़ ली थी सलवार में। और उसके बाद हम लगा रहे थे एक सीधे पे सिलाई। तो इस पे सीधे पे सिलाई लगाने से काफ़ी फ़ायदे होते हैं, क्योंकि जो रुएं से खींचते हैं ना, वो नहीं खींचते, आपको ओवरलॉक कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। उससे क्या होगा, आपको पैसे भी बचेंगे, ओवरलॉक नहीं करवानी पड़ेगी। और जो बहनें हाउसवाइफ हैं, घर में रहती हैं, तो इस सलवार को इस तरीके से आप सीख सकते हो। और घर में सलवार, पेटीकोट, ऐसी चीज़ें आप सिलने लगोगे तो सारी चीज़ें आप धीरे धीरे सिलने लग जाओगे। और सलवार, पेटीकोट, ये सब बहुत ईजी हैं, इसमें कुछ भी नहीं है सिलने में। आप सिल लोगे तो बहुत आसान लगेगा आपको। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे हमने थंबनेल में लगा रखा है जिप लगाने का तरीका। तो दोस्तों ब्लॉग को पूरा देखना, जिप भी लगाना हम बताएंगे। और आपको बताएंगे जिप लगाना सलवार पूरी सिलने के बाद। अब डालेंगे हम पीछे वाली प्लेट। सबसे पहले सलवार में इन सबको कलियों को जोड़ने के बाद सबसे पहले सलवार में प्लेट डाली जाती हैं, पीछे वाली प्लेट डाली जाती है सबसे पहले। और प्लेटों को डालने के बाद हम इस तरीके से ही नापते हैं, 2 उंगल नाप लेते हैं। उसके बाद एक लगा देते हैं कट, और हमारी प्लेट परफेक्ट होती है। एक भी प्लेट हमारी इधर उधर नहीं होती। ऐसे निशान लगाने से हमारी आगे की प्लेट दोनों एकदम परफेक्ट होती हैं।
किसी किसी की देखी हैं और काफ़ी बहनें कैसे लगाती हैं, नीचे उसको बेल्ट को रख लेती हैं और फिर प्लेट डालती हैं। तो उससे ज़्यादा ईजी ये वाला तरीका है। आपको पहले इस तरीके से किसी भी से हमने ये वो ले रखा है, एक लोहे का वो है, इससे ही हम प्लेट डालते हैं। काफ़ी आसान तरीके से डल जाती हैं, इसको पकड़ के ये हमारी, और एक बराबर प्लेट आती हैं। तो आप इस तरीके से प्लेट डालना बहुत आसान लगेगा। प्लेट हमारी डल गई थी और हमने बेल्ट भी तैयार करके रख ली थी इस तरीके से। और देखो हमने हाथ से ही 2 निशान लगाए थे, बस 2 उंगल नापा था। उसी तरीके से हमारी बेल्ट परफेक्ट बैठती है। और इस तरीके से बेल्ट लगाना ना बहुत ईजी होता है। जो साथ में लगाते हैं ना बेल्ट लेके, वो हम कभी नहीं लगाते, वो हमें बहुत बेकार लगता है। और उससे क्या होता है ना, प्लेट भी थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती हैं। और इससे बिल्कुल आपकी प्लेट परफेक्ट बैठेंगी। और जो बिगनर नहीं सिलते हैं उनको ये वाली बहुत ईजी है। इस तरीके से आप सिलोगे, बहुत जल्दी सिल पाओगे और सीख भी जाओगे आप इसको सिलना। अगर मेरी बहन कोई भी हाउसवाइफ हैं जो घर में रहती हैं, बहन सिलाई सीखो और अपने कपड़े सिलोगे तो आप दूसरे का भी काम कर पाओगे और आगे आगे आप पैसे भी कमा सकते हो। तो आपको घर बैठे अपने अपने कपड़े सिलो और अपने हस्बैंड के पैसे बचाओ। इस तरीके से सलवार सिलनी सीखो, पेटीकोट सिलना सीखोगे। और आप सलवार सिल रहे हो तो इस तरीके से आपको दाव सिलाई भी लगानी है। तो इस तरीके से आपको दाव सिलाई ज़रूर लगानी है। दाव, और हम लग गए थे अब पोंचों पे सिलाई लगाने। पोंचे पे भी देखो आपको दिख रहा होगा येलो कलर का कपड़ा लगाया है, क्योंकि सूट में भी इतना ज़्यादा कपड़ा नहीं था इनके, और उसमें से हमें कॉलर भी बनाना है और इनकी सलवार में जेब भी लगानी थी। तो इस तरीके से हम सिलाई, ये आपको जेब लगाने का बहुत आसान तरीका। और हमारी सलवार इस टाइम पूरी सिल के हो गई थी तैयार। उसके बाद हम लगा रहे थे जेब। तो इस तरीके से आपको जो आपका फोल्ड कर लिया है सलवार को, और इस तरीके से आपको यहाँ से 2.5 इंच लेना है। और जो इसकी सिलाई है नीचे की साइड से बेल्ट लगाते हैं जहाँ से जॉइंट होती है, वहाँ से आपको इस तरीके से 2.5 लेना है और ऐसे भी आपको 2.5 लेना है। और फिर अपनी 5 इंच पे एक निशान लगाना है। देखो इस तरीके से 5 इंच की लगाएंगे खाली हम, और 2.5 इंच ऐसे लेना है। और इस तरीके से कपड़ा ले लेना है। ये कपड़ा जो आप उसके लिए ले रहे हो जेब लगाने के लिए, तो ये कपड़ा लिया था हमने टोटल 8 इंच इसकी चौड़ाई थी और 18 इंच इसकी लंबाई थी, क्योंकि ये फोल्ड हो जाने के बाद डबल हो जाएगा ये। तो इतना लिया है हमने। एक एक निशान 4 इंच पे लगाया, फिर लगाया हमने 2.5 इंच पे। 2.5 इंच पे आपको इस तरीके से आपने सलवार पे लगाया ना निशान, इस तरीके से आपको इस पे भी निशान लगा लेना है। इसी तरीके से आपको निशान लगा के और इसी तरीके से आपको रखना है सलवार पे, और एक निशान आपको सीधा लगा लेना है, क्योंकि हमें इसमें लगानी है जिप। और हमने ऐसे निशान लगा लिया था एक, और इन दोनों निशानों को हमें इस तरीके से मिला लेना है अच्छे से, क्योंकि निशान इधर इधर होने से टेढ़ा भी हो जाती है जिप। तो आपको इस तरीके से मशीन पे रखना है, और जहाँ आपने चौक का निशान लगाया उसी तरीके से आपको सिलाई चलानी है पूरे पे चारों तरफ इस तरीके से सिलाई चला लोगे। बहुत ईजी है। और सलवार हमारी देखो पूरी सिलने के बाद लगा रहे हैं हम। पूरी सलवार हमारी तैयार हो गई थी। उसके बाद इस पे इस तरीके से धागा भी काट लो, और इस पे जो ये निशान लगाओगे ना, ये आप बहुत ध्यान से लगाना, क्योंकि इससे आपकी सलवार ना कटे। अच्छे से एक निशान लगा लेना है और इसको नीचे से कपड़े को हटा देना है ध्यान से। और इस तरीके से आपको देखो कट लगा लेने हैं, और चारों जो कॉर्नर हैं इसके, इन पे भी आपको अच्छे से लगा लेने हैं कट, क्योंकि ये कपड़ा जो फोल्ड पीछे की साइड होगा अंदर की साइड सलवार में, तो इससे क्या होगा आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी इसको करने में। और सबसे पहले आपको एक इस पे सिलाई लगा लेनी है चारों तरफ। अगर आप चारों तरफ सिलाई लगा लोगे ना, तो आपको जो जिप लगाओगे वो रख के आपको सेट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप पहले सिलाई नहीं लगाओगे, एक साथ सिलाई लगाओगे, तो आपको जिप लगाने में दिक्कत होगी। तो पहले और जिप को नीचे रखना है, और नीचे रखने के बाद इस तरीके से चारों तरफ आपको सिलाई लगानी है। बहुत ईजी है जिप लगा के और जेब बनानी, बहुत ज़्यादा ईजी है। और अगर आप फुल व्लॉग देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। और हमने आपको ना इस ब्लॉग में एक एक चीज़ समझाई है किस तरीके से आपको सिलाई लगानी है जिप लगाने में। और आपको इसी तरीके से थोड़ी सी दिक्कत होगी, और इस पर डबल सिलाई भी लगा देनी है।
जो हमारी जिप का मार्जिन होता है ना, अगर हम उस पर सिलाई नहीं लगाते हैं तो वो मार्जिन जब हम जिप को खोलते हैं ना बार बार कोई भी सामान रखने के लिए, तो वो जो मार्जिन होता है ना इधर आता रहता है। तो उस पर भी एक आपको दाब सिलाई लगा देनी है। और देखो अच्छी तरीके से हमारी जिप खोल रही थी, कोई इसको खोलने में दिक्कत नहीं हो रही थी और जिप हो गई थी लग के तैयार, बिल्कुल परफेक्ट। और देखो कितने अच्छे से हम इसको खोल रहे हैं बार बार, कोई भी नहीं, कहीं से झोल भी नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद इस तरीके से आपको देखो कपड़े को पकड़ लेना है और जहाँ पे आप अपने उसकी बेल्ट का लेफा जोड़ते हो ना, उसी पे आपको बिल्कुल सिलाई लगानी है। लेफे के ऊपर आपको सिलाई जहाँ लेफे के ऊपर लगाई थी वहीं पे इस कपड़े की भी सिलाई आपको इस तरीके से इसको फोल्ड करना है फिनिशिंग के साथ, और इसी तरीके से आपको पूरे पे सिलाई लगा देनी है। उसके बाद यहाँ पे पक्के से कर देना है, अच्छे से खुले ना आपकी जिप, और अच्छे से करने के बाद इसको काट देना है और इधर जेब के ऊपर फिर एक सिलाई लगाएंगे। इसको पकड़ना है अच्छे से, आपको इस तरीके से देखो पकड़ लेना है और जेब के पे चारों तरफ हम एक सिलाई लगा देंगे और कपड़े को हमें अंदर फोल्ड कर लेना है। जो इसके रुएं से होते हैं वो नहीं दिखने चाहिए। फिनिशिंग के साथ काम करते हैं तो कस्टमर हमारे आते हैं उसके, तो आपको फिनिशिंग के साथ काम करना है। तो इस तरीके से आपको देखो जिप लगाना बहुत आसान है। और कितनी बड़ी जेब है देखो, आराम से आपका फ़ोन भी रखा जा सकता है और आप पर्स वगैरह रखना चाहते हो आप वो भी रख सकते हो। देखो इस तरीके से आपको लगाना है और चारों तरफ हम इस पे सिलाई लगा देंगे इसी तरीके से, और इस पे हम 2 सिलाई लगाएंगे क्योंकि पक्की हो जाएगी, कोई भी सामान हमारा गिरे ना। तो हम पूरे में इसमें 2 सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग के साथ और अच्छे से हमारी सिलाई 2 लग जाती हैं। उससे क्या होता है, तो दोस्तों जेब हमारी हो गई थी लग के बिल्कुल फिनिशिंग के साथ तैयार। और आपको एक चीज़ और बता दें, जेब आपको सीधे हाथ पे ही लगानी है। और देखो ये हमारी तैयार हो रही थी 6.25 इंच, क्योंकि यहाँ पे इसकी चैन है। तो इतनी फिनिशिंग के साथ देखो लग के हो गई थी तैयार, बहुत अच्छी लग रही थी और बड़ी भी काफ़ी थी। इसमें देखो हम आपको फ़ोन रख के दिखाते हैं अच्छे से, फ़ोन भी रख सकते हो, पर्स है तो पर्स भी रख सकते हो। तो इस तरीके से देखो आप फ़ोन रख सकते हो। फ़ोन रखने के बाद भी देखो काफ़ी जगह हो रही थी इसमें और पर्स भी रखा जा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की वीडियो अच्छी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को एंड करते हैं। गुड नाइट, बाय।